परेशान लग रहे हैं आप। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? चुप हो जाइए आप, क्यों रो रहे हैं? देख सकते हैं एक पिता जो है किस तरह से परेशान है अपनी बेटी की आस में, किस तरह से है नजरें टिकाए हुए हैं और इनकी आंख में जो आंसू है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पिछले कई साल से ये परेशान है। 4 साल से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेटी जो है उसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, एक दिन जाकर कहीं ट्रेन में कट जाएंगे, जान मरा जाएंगे। कोई कानून कोई प्रशासन नहीं है। होगी हमारा क्या कसूर था जो इतना बड़ा कांडा प्रशासन हाथ में दिया, नाबालिग बच्ची को जेल में है कि कहाँ है को मालूम नहीं है। मेरा पत्नी रोता है, बेटा एक है, बेटा रोता है, बच्ची एक रोती है। 2 साल हो गए हैं एक पिता को अपनी बेटी से मिले हुए। आखिरकार ये कैसा सुशासन है, आखिरकार ये कैसा पुलिसिया राज है कि एक पिता ही अपनी बेटी से मुलाकात नहीं कर पा रहा है। एक पिता को ही ये बात मालूम नहीं है कि उसकी बेटी आखिरकार कहाँ चली गई। घर मेरा प्लास्टिक के घर है, बहुत दिक्कत है, क्या करें। बहुत खराब लगता है कि अभी आत्महत्या कर ले, कुछ खा लो अभी, क्या करें, यही हाल चाल है। मेरे घर उजड़ जाएगा। मुरलीधर से आयोग ने पैसा लेकर बच्ची को सारे कंडप करवाया। सोनू तुरी खरना का है, उसका बाप पिता भोला तुरी कलकत्ता में काम करता है, उसका माँ है चमेली देवी। राजनीति तरह यही हुआ। मेरे घर में बहुत तरह की समस्या है, दिक्कत है, जो कि कहने लगने है। हम किसान हैं, मजदूरी करते हैं, घर में काम करते हैं, इधर उधर घर में खेती गृहस्थी करते हैं। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर अभी हम मौजूद हैं। अंदर सीएम नीतीश कुमार जो है वो फरियादियों की फरियाद को सुन रहे हैं और बाहर भी तमाम फरियादी जो हैं अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा है, क्यों ये नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते हैं। शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि आप काफ़ी भावुक लग रहे थे हमको। क्या हुआ है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा दामोदर प्रसाद यादव नाम है। मैं बांका जिला से आया हूँ। 17/5/2017 मेरे बच्ची प्राथमिक विद्यालय कड़वा मरन बांका जिला चानन प्रखंड में पढ़ती थी। एक सोनू तुरी नाम है, खरना के बगल 4 किलोमीटर की दूरी में है। उसका माँ बाप भोला तुरी और चमेली देवी नाम है। वो भगा कर ले गए थे बंगलोर। मेरे अगल बगल सारे लोग मदद किया। बेंगलोर से बिहार सरकार पुलिस पकड़ के लाए और जो मुरलीधर शाह आयोग था वो दोनों को जब पकड़ा तो दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। दोनों एक के साथ में लाया हंसा खिलाकर, और जब लाए तो हमको बोला कि नाबालिग है, हमको माँ बाप को दे दिया जाए सर। तो बोला नहीं, तुमको नहीं देंगे। और पैसा लेकर, मालूम पड़ता है कि पैसा लेकर उनको वो कोर्ट में दिया। और कोर्ट में बाद अभी तक मेरा जेल में था बच्चा कि कहाँ है मेरा बच्चा को अभी अता पता नहीं है। तो सरकार के और प्रशासन के चाहिए कि मेरा कोर्ट से दिया जाए। उसको उम्र खुल गया जैसे हुआ, हमको तो सूचना देना चाहिए आपका बच्चा वहाँ है, यहाँ है। अरे माँ बाप रो रहा है, कहाँ घर उजड़ जाएगा। आप बेंगलोर से जो बिहार पुलिस पकड़ के लाई आपकी बेटी को और उस लड़के को, तो पकड़ के लाई तो आपकी मुलाकात आपकी बेटी से नहीं हो पाई? हमारे बेटी से मुलाकात हुआ, लेकिन दोनों का देखिए उनको एक ही साथ में रखा। दोनों बच्चा हाथ पकड़ के रखा, बच्ची को हाथ पकड़ के रखा, लड़का भी हाथ पकड़ा। हमको एक रखना चाहिए अलग अलग, उसको समझाना चाहिए, डराना धमकाना चाहिए। लेकिन मुरलीधर शाह आयोग 2 चाननपुर ओपी में चानन थाना अंतर्गत पड़ता है, वो जो है सो हंसा खिला कर लाया। और मैंने उस समय उसका भर्सन से पता चला ये दोनों को बच्चा को सिखा रहा है और बच्ची को सिखा रहा है कि तुम इसी का साथ जाओ। आज चले गए बच्ची, तो आज तो मेरा बच्ची अता पता नहीं है, ना कोच दहा ना मेरा कोई बोल रहा है कि आपका बच्ची कहाँ है, नहीं है। मैं जेल में वहाँ से बेंगलोर से लेकर आई तो जेल में बंद हुआ दोनों के एक ही उसमें रखा। हाँ, एक ही जेल में दोनों को अलग अलग रखा। एगो बांका जेल में रखा, लेकिन मुरलीधर आयोग ने उन लोग को भगाने वाला के प्रशासन पुरोहित ज़्यादा दिया, पैसा ले वो लगता है लेकर दिया। और उसका खान पान में आदर संस्कार किया। हम लोग माँ बाप जिया जी बहन सारे लोग मिलने गए कि नाबालिग थे, हमको दे दिया जाए, इसको ज्ञान नहीं है। तो मुरलीधर शाह ने हम लोग को उल्टा बकाया धमकाया, केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे और देंगे, तो जो करता है सो करने दो। तो ठीक है, जेल में आपकी बेटी बंद है, मुलाकात आप बोल रहे हैं जो नहीं हो पा रही है। कितने साल से मुलाकात नहीं हो पा रही है? मुलाकात तो हुआ, बीच बीच में गाय घाट पटना आई, मुलाकात किए, लेकिन अभी जाओ, अभी 2 साल से कोई पता नहीं चल रहा। मेरा कोर्ट लिख ही नहीं दिया, न
प्रशासन को दिया कि बच्चा कहाँ है नहीं है। 2 साल से मुलाकात नहीं हो पाई है, कहाँ बेटी है कोई अता पता नहीं है। क्या बोलती है पुलिस के पास जाते हैं आप, क्या वो लोग बोलते हैं, ये कहाँ रखा गया आपकी बेटी? नहीं बोला था बेटी आपका जेल में चला गया, हम नहीं जानते हैं कहाँ है नहीं है। बेटी जेल में क्यों जाएगी? नाबालिग लड़की है, जब वो मिल गई है हमारी बेटी तो वो फिर जेल में क्यों जाएगी? क्या वो कांड की थी जेल में जाएगी? वो जो वो बेटी कहाँ है नहीं कहा हमको पता नहीं। पुलिस चमका धमका देता है, वो कहता है कि जेल में है, पटना गाय घाट में है, कहाँ है नहीं है खोजो, हम नहीं जानते हैं। क्या नाम था आपकी बेटी का? राखी कुमारी, पिता दामोदर प्रसाद, माता का नाम झोला देवी, डढ़वा। कहाँ गए हैं आप? हम गए वही आनंदपुर ओपी में पूछे तो पटना गाय घाट में आए, कितना बार 2 साल से मिले। 17/5/2017 की घटना है, उसके बाद हम मिले। इसके बाद अभी मेरा को पता नहीं है कहाँ है नहीं है। किसी नेता से मुलाकात किया आपने? ना, हम मुलाकात किए तो प्रशासन बोलता है कि हम नहीं जानते, चला गया जेल चला गया। ये बहुत परेशानी है, माँ बाप उजड़ जाएगा, घर जाए, माँ रोज रोती है, हम भी दौड़ते आ रहे हैं, इसका अंत नहीं है कुछ। समझ सकते हैं एक पिता जो है अपनी बेटी की तलाश में लगातार दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी बेटी की तलाश कर रहे हैं। माँ जो है घर पर नज़रें टिकाई हुई है कि हमारी बेटी आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन कई साल बीत गए हैं, फिर भी एक बेटी जो है अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है। पुलिस की कस्टडी में थी। बेंगलोर से जब उनको लाया गया, उन लड़के को और लड़की को, तो उसके बाद जेल में बंद रखा गया। लेकिन नाबालिग लड़की को जेल क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण रही, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि एक माँ को, एक पिता को अपनी बेटी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। आखिरकार इनकी बेटी कहाँ है? क्या इनको ये भी जानने का अधिकार नहीं है? क्या इनको ये भी पूछने का अधिकार नहीं है? क्या पुलिस वाले को ये भी बताने का अधिकार नहीं है कि आखिरकार इनकी बेटी को कहाँ और क्यों रखा गया है? लगातार ये जो है पिता दर की ठोकरें खा रहे हैं और तमाम पुलिस वाले से हैं, आला अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारी बेटी कहाँ गई, लेकिन कहीं से भी कोई न्याय मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिहार में किस तरह से पुलिस की मनमानी बढ़ गई है, किस तरह से पुलिसिया राज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर भी सवाल लगातार बन रहा है कि आखिरकार कब तक यूं ही गरीब को सताया जाएगा, तरपाया जाएगा, दर की ठोकरें खाने पर गरीब जो है वो मजबूर हो जाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है जी। मेरे घर उजड़ जाएगा। मुरलीधर से आयोग ने पैसा लेकर बच्चे को सारे कंडप करवाया। सोनू तुरी खरना का है, उसका बाप पिता भोला तुरी कलकत्ता में काम करता है, उसका माँ है चमेली देवी। राजनीति तरह से यही हुआ। मेरे घर में बहुत तरह की समस्या है, दिक्कत है, जो कि कहने लग नहीं है। इसके बेटी की याद आती है, बेटी हमेशा याद आती है। पाल पोस कर तैयार किए हैं, अभी वो गायब है, इसलिए मेरा बहुत परेशानी है। नहीं रोइए मत कि क्या जो लड़का लेके भागा था उसके परिजन के पास आप जाते हैं तो क्या वो लोग कहते हैं? नहीं, एक लड़का था सोनू तुरी, उसका पिता भोला तुरी, खरना घर है, वही घर से 4 किलोमीटर की दूरी में उसको बाप उसी के भाई के, उसका अनुसूचित जाति पिछड़ा है, खरना का है, लेकिन वो चार पुष्टि से 50 वर्षों से इसी कांड करते आ रहा है। लेकिन वहाँ का एमएलए, वहाँ का मुखिया सच्चिदानंद राय था, आज तक उसको कंट्रोल को किया, लेकिन उदंड है बहुत, चोरी डकैती छिनताई इसी तरह करते आ रहा है, भागते आ रहा है। एक पुष्टि ने 4 पुष्टि 50 वर्षों से, लेकिन उसका कोई प्रशासन, कोई जनता, कुछ कमजोरी नीरी है, उसका कोई शासन नहीं कर रहा है। उसका बाप किया, उसका दादा किया, वो भी कर रहा है। इसे त्राही है बगल के वहाँ। तो वो लोग क्या गुंडे टाइप के लोग हैं? क्या वो ताकतवर लोग हैं? हाँ, वो ताकतवर लोग हैं, गुंडे टाइप के, लगे 4 वर्षों से कर रहा है। वहाँ का गिरधारी यादव संसद है, 4 किलोमीटर के दूरी में। गिरधारी यादव भी चाहता था कि इस कांड नहीं हो, लेकिन उनका भी बात नहीं मानते हैं। वो थोड़ा बदमाश टाइप का है। तो ये लड़का भी जेल में बंद है? नहीं, लड़का भी कहाँ है, जेल में बंद है कि छूट गया कहाँ को पता नहीं है। लेकिन आपकी बेटी नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रहा है। आप क्या काम करते हैं, कैसे आपका घर चलता है, क्या करते हैं? हम किसान हैं, मजदूरी करते हैं, घर में काम करते हैं, इधर उधर घर में खेती गृहस्थी करते हैं। माँ जो है घर में इंतजार कर रही होगी अपनी बेटी का, लगातार आस देख रही होगी बेटी का, लेकिन क्या बोलती है आपकी पत्नी, क्या बोलती है? माँ बोलता है हम लोग भी सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, एक दिन जाकर कहीं ट्रेन में कट जाएंगे, जान मरा जाएंगे। कोई कानून, कोई प्रशासन नहीं है,
बेटी मेरे 4 साल से गायब है, पाल पोस के इतना बड़ा किया। उदंड था, बुड़बक था, उनको नाबालिग था, हमको दे देना चाहिए पुलिस को। मुरलीधर आयोग ने पैसा लेकर इस साला खेला किया। आप लगातार मुरलीधर बोल रहे हैं, ये क्या थाना प्रभारी थे? आयोग था, वही सबसे मेन आयुक्त थे, मतलब वही इस खेल को रचे थे। हाँ हाँ हाँ, वो खेल। मुरलीधर अभी कहाँ है? मुरलीधर साहब अभी धरैया थाना में है, बांके जिला में कहीं है बांके जिले में कहीं पे है। हाँ, पोस्टिंग है उनका। तो धरैया थाना में। अच्छा, तो आपने उनसे फिर दोबारा मुलाकात कभी किया? जो आखिरकार आप तो बता दीजिए, जो हमारी बेटी कहाँ है? हाँ, उनको मिलने गए, लेकिन मिलने जाने के लिए एक बार भेटा नहीं। वो तो मेरा बच्ची को जेल कोर्ट लाता था, तो हम बच्ची से मिलने जाते थे, तो वो तो फिर जेल भेज दिया। लेकिन ये लगता है मिली जुली भाई के बड़े प्रशासन को दसने के निचला स्तर पर प्रशासन के सारे घटना। समझ जाइए कि आखिरकार एक गरीब की बेटी जो है वो लापता है, और पुलिस जो है किस तरह से काम कर रही है। यही अगर नेता की बेटी होती, यही अगर किसी मंत्री की बेटी होती, तो पूरा पुलिस महकमा जो है उनको ढूंढने में लग जाता, और महज कुछ घंटों के अंदर ही उनकी बेटी जो है मिल जाती। लेकिन यहाँ एक गरीब की बेटी जो है पिछले 4 साल से, बता दें, पिछले 4 साल से गायब है। एक पिता, एक माँ जो है घर पर नज़रें टिकाई हुई है कि हमारी बेटी आज आएगी, कल आ जाएगी, लेकिन कहीं से भी इनको अब जो है उम्मीदें नज़र नहीं आ रही है। आखिरकार कब तक एक पिता को यूं ही तरपाया जाएगा? आखिरकार कब तक जो है आखिरकार कब तक माँ जो है अपनी बेटी की आस जो है वो टिकाए रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि आखिरकार पुलिस जो है वो अपने तरीके से काम क्यों नहीं कर रही है? क्या पुलिस जो है अब मनमानी करेगी? क्या पुलिस जो है अब यूं ही गरीबों को सताएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार पिता जो है वो किस तरह से नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहता है, किस तरह से इस दरबार से उस दरबार जा रहा है, लेकिन कहीं भी उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। भावुक मैं भी हो रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि जिस तरह से एक पिता को, एक माता को अपनी बेटी से दूर रखा जा रहा है इतने सालों तक, वो आखिरकार बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या इन्होंने गुनाह किया, और क्या जो है इनका गुनाह है वो पुलिस बताए, सरकार बताए। काम क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी ठीक सवाल है। शान लग रहे हैं आप, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? चुप हो जाइए, आप क्यों रो रहे हैं? देख सकते हैं एक पिता जो है किस तरह से परेशान है अपनी बेटी की आस में, किस तरह से है नज़रें टिकाए हुए हैं, और इनके आंख में जो आंसू है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि पिछले कई साल से ये परेशान है, 4 साल से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बेटी जो है उसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। लगातार आंख में आंसू जो है वो बहते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इनकी आंख में आंसू लाने वाले पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या उनको सज़ा मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल। आत्महत्या करेंगे हम, दरबार में आकर मरेंगे। नहीं, आत्महत्या तो कोई भी उसका उपाय नहीं है सर। आप देखिए, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सब्र करिए, जरूर आपकी बेटी जो है आपके पास आएगी, आपसे जरूर वो उसकी घर वापसी होगी। हमारा क्या कसूर था जो इतना बड़ा कांडा प्रशासन हाथ में दिया, नाबालिग बच्ची को जेल में है कि कहाँ है को मालूम नहीं है। मेरा पत्नी रोता है, बेटा रोता है, बच्ची एक रोती है। घर मेरा प्लास्टिक के घर है, बहुत दिक्कत है, क्या करें। बहुत खराब लगता है कि अभी आत्महत्या कर ले, कुछ खा लो अभी, क्या करें। यही हाल चाल है। माँ के नेता बगल में गिरधारी है, 4 किलोमीटर की दूरी पे। कहीं और आप नहीं जाते हैं क्या? कहीं और नहीं जाते आप? विधायक के पास कहीं गए हैं, किसी नेता के पास, डीएम के पास, एसपी के पास, कहीं इस सब के पास गए हैं? एसपी पास गए, डीएम पास नहीं गए, एसपी पास गए। एसपी क्या बोला? एसपी तो बेंगलोर से पकड़वा कर लाया। हाँ। और मुरलीधर साह ने इस वक्त ध्यान नहीं दिया, वही सब। तो एसपी पकड़वा के लाया, बेंगलोर से आपकी बेटी बिहार वापस आई, तो बिहार में अचानक कहाँ गायब हो गई आपकी बेटी? जिस बेटी को बिहार पुलिस बेंगलोर से पकड़ कर बिहार लाती है, वो बिहार में आते ही गायब हो जाती है। तो ये गाय घाट में पटना में दिया, पटना में बच्ची को मिलने गए, बच्ची मिला, वहाँ का प्रशासन ठीक से मिलने नहीं देता था। अच्छा। कि नहीं मिलेगा बच्चा। अब बच्चा 2 साल से कहाँ है, मेरा कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है। अजीब है ये। बताइए, बिहार पुलिस जो है बेंगलोर जाती है, बेंगलोर से उस लड़के को पकड़कर बिहार लाती है, बिहार में पटना जिला में गाय घाट में उसको जेल में बंद किया जाता है। उसके बाद जो है बेटी अचानक गायब हो जाती है।
2 साल हो गए हैं एक पिता को अपनी बेटी से मिले हुए। आखिरकार ये कैसा सुशासन है, आखिरकार ये कैसा पुलिसिया राज है कि एक पिता ही अपनी बेटी से मुलाकात नहीं कर पा रहा है। एक पिता को ही ये बात मालूम नहीं है कि उसकी बेटी आखिरकार कहाँ चली गई। तो फिर ये किस तरह की सरकार है। ये जो नीतीश कुमार जी ढोंग करते हैं, महिला सुरक्षा का वो लगातार ढिंढोरा फिरते हैं, वो फिर यहाँ पर दिखाए होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि आखिरकार एक पिता, एक माँ को जो अपनी बेटी का अता पता कुछ भी नहीं चल पा रहा है। 2 साल हो गए हैं, गाय घाट में रखी गई थी, अंतिम बार मुलाकात क्या बोली थी बेटी, अंतिम बार बात हुई होगी, बेटी क्या बोली थी आपको? बेटी बोली थी जाएगा, लेकिन उसके बाद 2 साल से वहाँ मिलने भी नहीं गए। उनको पता आता नहीं चल रहा है। घर में सब रो रहा है, कान रहा है कि मेरे बेटी कहाँ गया। बोला जेल में आएगा। इसलिए काफ़ी परेशान है। इस परेशानी से लगता है। बेटी की आपकी? हाँ, तस्वीर है घर में। तस्वीर घर में है? जी हाँ। क्या नाम है बेटी का? राखी कुमारी। राखी कुमारी बेटी का नाम है। पिछले कई सालों से लापता है और पिता जो है अपनी बेटी के इंतजार में लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं, नजरें टिकाए हुए हैं कि हमारी बेटी आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और पुलिस किस तरह से काम कर रही है, नीतीश कुमार को इस बात का संदेश जो है उनके पास तक पहुंचाइए कि आखिरकार नीतीश कुमार की राज में पुलिस किस तरह से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।